Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11, subject political science, and topic is powers and functions of High Court. Previously we read organization and jurisdiction of High Court. Organization and jurisdiction of High Court. Today's our topic is powers and functions of High Court. The High Court of State has the following functions, following powers. जो एक हाई कोर्ट होता है उसकी एक पावर सबसे पहले जो है ऑरिजिनल आवरीन इसको बोलते हैं. The original jurisdiction of a high court extends to all civil cases. जो jurisdiction होती है हाई कोर्ट की वो तमाम सिविल केस पर होती है, which are in respect of action of higher value. जो हायर वैल्यू होते हैं उनकी जो एक्शन उस पर होती हैं, जो ये केसेस जो होते हैं उनको एक्शन ऑफ हायर वैल्यू होती है, यानी उन पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है. तो उनको इसकी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है इसकी हाई कोर्ट की वो तमाम सिविल केस पर आयद होती है. इसके बाद एक और है इसको एप्लीट मीन्स law in which people can appeal against the decision made in other court of law. यानी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब कोई डिसीजन आता है तो उसको अपील करने का हक होता है, तो हाई कोर्ट की तरफ रुजू कर सकता है. तो इसको बोलते हैं एप्लीट. द एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट जो इज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल. जो एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट की वो दोनों पर है, सिविल पर भी और क्रिमिनल पर. इट कम्स फर्स्ट और सेकंड अपील इन सिविल केसेस. या तो ये पहले से आता है सिविल कोर्ट से आता है, या फर्स्ट पहले ही आता है, या और सेकंड, या पहली दफ़ा आता है या दूसरी बार आता है. अपील्स अराइजेस फ्रॉम डिसीजंस बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड सबऑर्डिनेट जजेस इन हायर वैल्यू केसेस टू हाई कोर्ट. यानी जब कोई केस सबऑर्डिनेट कोर्ट में होता है फिर वो सेशन कोर्ट में जाता है, उसके बाद अपील उसको हाई कोर्ट में होती है. या कोई केस ऐसा होता है जो सेशन जज के पास होता है केस, तो वो डायरेक्टली किसके पास जाता है, तो हाई कोर्ट के पास जाता है. तो इनको हक करने का इख्तियार होता है. तो इसमें भी इसको जो हाई कोर्ट है इसमें इसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर कोई कोर्ट या कोई कोर्ट सबऑर्डिनेट से कोई केस आए फिर सेशन कोर्ट में जाए फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करे. इसी तरह कोई कोर्ट कोई ऐसा केस ऐसा होता है जो सेशन कोर्ट में होता है और फैसला जब वहाँ होता है तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में. तो ये जो हाई कोर्ट जो है ये जो इसका क्या है, इसका ज्यूरिसडिक्शन है, एक है सिविल में भी और क्रिमिनल में भी है. तो subordinate judges, it was a higher value case to the high court. The criminal appellate jurisdiction of high court extends to appeal from the decision of session judge or an additional session judge when the sentence of imprisonment exceeds 7 years. तो जब कभी कोई ऐसा क्रिमिनल केस आता है, क्रिमिनल अपील आता है, कोई केस आता है, तो जब इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या सेशन जज ने किया हो या एडिशनल सेशन जज ने किया हो, लेकिन जो ये सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट हो, जो इसकी जो कैद की जो उसकी मियाद हो एक्सीड 7 ईयर्स, अगर वो 7 ईयर से एक्सीड करता है तो वो अपना केस अपील के लिए हाई कोर्ट में लेता है. तो इसको बोलते हैं एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन. एप्लीट ज्यूरिसडिक्शन ये है कि जो सिविल केस होते हैं या क्रिमिनल केस होते हैं, तो पहले ऐसा होता है कि कोई सिविल केस किसी कोर्ट में होता है सबऑर्डिनेट, फिर सेशन कोर्ट में आता है, तो फिर वो हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है. इसी तरह अगर कोई क्रिमिनल केस होता है वो सेशन जज में होता है या एडिशनल सेशन जज के पास होता है, अगर उसका जो ये इसका इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 7 ईयर्स होता है तो वो उसको अपील हाई कोर्ट में कर सकता है. तो नंबर 3 इज पावर ऑफ सबऑर्डिनेंस. तो पावर ऑफ सबऑर्डिनेंस को बोलते हैं निगरानी. सबऑर्डिनेंस हो गई पावर ऑफ सबऑर्डिनेंस निगरानी का. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 277 एवरी हाई कोर्ट एक्सटेंड्स द पावर ऑफ सबऑर्डिनेंस फॉर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. जो भी ट्रिब्यूनल्स है या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उस पर सुपरिटेंडेंस जो होता है, निगरानी जो होती है वो हाई कोर्ट की होती है. हाई कोर्ट को
आर्टिकल 277 ने पावर दिए है हाई कोर्ट को, एक्सटेंड पावर दिए, वो सुपरिटेंडेंस कर सकता है, निगरानी कर सकता है तमाम कोर्टों पर, ट्रिब्यूनल्स पर, एक्सेप्ट दोज डिसीजंस, एक्सेप्ट दोज डीलिंग विद आर्मड फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटरी, एक्सेप्ट बगैर उसके जो आर्मी जो होते हैं, आर्मड फोर्सेस के जो होते हैं, डीलिंग विद आर्मड फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन इसके जो इसकी टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन में होते हैं, उसके बगैर जो भी कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उस पर हाई कोर्ट की सुपरिटेंडेंस होती है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कंट्रोल होता है इसका सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो मास्टर कोर्ट होते हैं उन पर इसका कंट्रोल क्या होता है। द हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ जुडिशरी इन ए स्टेट, जो हाई कोर्ट होता है वो जुडिशरी का हेड होता है एक स्टेट में, एंड इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, और उसको एम्पावर किया है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई केस होगा लोअर कोर्ट में, उसको पावर दिया गया है लोअर कोर्ट में कोई केस है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। आर्टिकल 228, इफ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है डेट अगर कोई मैटर इज इन्वॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर कोई मैटर है और इसको इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ का, एंड इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट केस, और बियॉन्ड है, अगर बियॉन्ड है किससे, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट केस, सबऑर्डिनेट केस से बियॉन्ड है, इट विड्रॉ द केस एंड डिस्पोज इट ऑफ इटसेल्फ, ये केस को डिस्पोज कर सकता है और खुद इसको क्या करता है, तो इसको खुद डिस्पोज करके ऑफ इटसेल्फ, और वो खुद इसका फैसला कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, तो वो उसको तरकीब दे सकता है और क्या करता है, डिस्पोज उठा लेता है, यानी वो खुद उठा वो केस, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का कोई केस हो कि वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं, ज्यूरिसडिक्शन से जो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है तो वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से लॉ बियॉन्ड होता है, तो वो क्या कर सकते हो, तो जो हाई कोर्ट है उसके पावर से आर्टिकल 228 वो उसको क्या करता है, वो उसको उठा सकता है, तो उसको उठा सकता है और उस पर उसको तरकीब देता है, उसको तरकीब देता है डिस्पोज इट ऑफ इटसेल्फ, तो उसको खुद उसको तरकीब दे सकता है अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो। तो इसके बाद गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, सरपरस्त, गार्जियन बोलते हैं सरपरस्त किनका, फंडामेंटल राइट्स का, जो एक सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226, द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, अगर कोई जो हाई कोर्ट जो है इसको पावर दिए गए अंडर आर्टिकल 26, तो वो क्या वो इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, तो जो ये रिट्स जो है रिट वो इशू कर सकता है, रिट्स इशू टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, और अथॉरिटी या किसी अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट को भी, इट फील, अगर वो महसूस करता है द फंडामेंटल ऑफ द राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स है और इन्फ्रिंज्ड पामाल किए जाते हैं अपॉन विदन इट ज्यूरिसडिक्शन, तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन में अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट जो है उनको पामाल किया जाता है, तो ही कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 to any person or any authority including the government. So this was today's topic, powers and functions of High Court. The lesson is complete. Thank you so much.